बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी कहानियां शेयर करूंगा जिसमें कैसे एक गरीब दर्जी के जनाजे में, जिसे कोई नहीं जानता था, लाखों लोगों ने शिरकत की, और दूसरी तरफ कैसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के बाग को जब भी पानी की जरूरत होती तो अल्लाह ताला इसके बाग को कुदरती तौर पर पानी से सैराब कर देते। आखिर ये दर्जी और ये बुजुर्ग ऐसा क्या अमल करते थे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त अजीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज एंड इन्फो। लखनऊ के बाजार में एक गरीब दर्जी की दुकान थी जो हर जनाजे में शिरकत करने के लिए दुकान बंद कर दिया करता था। लोगों ने इससे कहा कि इस तरह रोज रोज जनाजे पर जाने से तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा। वो कहने लगा, उलमा कराम से सुना है कि जब कोई आदमी किसी मुसलमान के जनाजे पर जाता है तो कल को इसके जनाजे पर भी लोगों का हजूम होगा। मैं गरीब हूं और ना ही ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे जनाजे पर कौन आएगा? इसलिए एक तो मुसलमान का हक समझकर पढ़ता हूं और दूसरा ये कि शायद कल को मुझे भी कोई कांदा देने वाला मिल जाएगा। अल्लाह पाक की शान देखिए, 1902 में मौलाना अब्दुल हक लखनोई साहब का इंतकाल हो गया। रेडियो में बताया गया और अखबारात में जनाजे की खबर दे दी गई। जनाजे के वक्त लाखों का मजमा था, फिर भी बहुत से लोग इनका जनाजा पढ़ने से महरूम रह गए। जब जनाजगाह में इनकी नमाज जनाजा खत्म हुई तो इसी वक्त जनाजगाह में दूसरा जनाजा दाखिल हो गया और ऐलान हुआ कि आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक और मुसलमान का जनाजा भी पढ़ कर जाएं। दोस्तों, ये दूसरा जनाजा इसी दर्जी का था। मौलाना के जनाजे के सब लोग, जिनमें बड़े बड़े अल्लाह वाले और उलमा कराम भी थे, सब ने इस दर्जी का जनाजा पढ़ा और पहले जनाजे से जो लोग रह गए थे वो भी इस जनाजे में शामिल हो गए। इस गरीब दर्जी का जनाजा तो मौलाना के जनाजे से भी बढ़कर निकला। अल्लाह पाक ने इस दर्जी की बात पूरी करके इसकी लाज रख ली। मेरे मुहतरम अजीज दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि आज तुम किसी का ख्याल करोगे तो कल को लोग तुम्हारा ख्याल करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों की बख्शिश और हिदायत फरमाए, आमीन। एक शख्स अपनी फसल की पैदावार के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा अपने और बाल बच्चों के खाने के लिए निकालता, एक हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए निकालता और एक हिस्सा अपने बाग की देखभाल के लिए रखता था। वो हमेशा ऐसा ही किया करता, इसलिए इसके बाग में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बरकत होती और इसका बाग हमेशा सरसब्ज रहता था। अगर कभी इसके बाग को सैराब करने के लिए पानी ना होता तो बादल कहीं और बरसते और पानी नदी नालों से होकर इसके बाग में आ जाता। एक दफा का वाकया है कि एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि अचानक इसके कान में आवाज आई कि कोई आदमी बादलों से कह रहा था कि जाओ और फलां के बाग को सैराब कर दो। बादलों को हुक्म देने वाले शख्स ने बाग के मालिक का नाम भी लिया। चुनाचा उन बादलों ने वहां से हटकर एक पथरीली जमीन पर खूब बारिश बरसाई और वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर इस आदमी के बाग में आती थी। अब वो आदमी जो जंगल में बादलों का मंजर देख रहा था, वो इस बहते हुए पानी के साथ साथ चल पड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर ये पानी किसके बाग को सैराब करता है, आखिर ये क्या माजरा है और ये किस बुजुर्ग की करामत है। वो आदमी नहर के किनारे किनारे चलता हुआ इस बाग तक जा पहुंचा। नहर से होकर अब ये पानी नालों के जरिए इसके बाग में आने लगा और बाग को सैराब करने लगा। इस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर उधर बिखेर रहे थे ताकि पानी पूरे बाग में फैल जाए। इस राहगीर मुसाफिर ने इससे दरियाफ्त किया कि हजरत आपका नाम क्या है। इस बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो इस मुसाफिर ने बातों में सुना था। बुजुर्ग ने पूछा,
کہ آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس پر مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دیں۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل کہیں اور پر سے لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ دیکھوں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں جن پر یہ خاص نظر رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا کہ اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکالتا ہوں۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ سچ ہے کہ جو لوگ اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔